जयपुर के सोडाला से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने, एक कार ने एक जान ले ली। सोडाला में ऑडी कार हवा की रफ्तार से बात कर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक पास के ही मकान की छत पर जा गिरा। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरा जो शरीर था वो क्षत विक्षत हो गया। युवक पाली जिले से पुलिस भर्ती परीक्षा देने आया था, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। पूरा हादसा इतनी जल्दी हो गया और कुछ सेकंड्स में हो गया कि किसी को संभलने का ही समय नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कार दो लड़कियां चला रही थी। लोगों ने दो लड़कियों को पकड़ लिया है, पुलिस को सौंप दिया। एक लड़की जो कार चला रही थी, उसके साथ में उसकी दोस्त थी या फिर जो भी वो लड़की थी, तो दो लड़कियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में पकड़ा है। लेकिन आप ये देखिए कि दुर्घटना जो हो रही है उसमें लापरवाही कितनी ज्यादा शामिल है। तेज रफ्तार गाड़ी, और वो भी एलिवेटर के ऊपर। पूरी खबर पर एक बार फिर हमारी सहयोगी जयंत जुड़े हैं। एक और बड़ा मामला है जयंत, दुर्घटना हुई है और दुर्घटना से बड़ी मैं इसे ये कहूंगा कि लापरवाही यहां पर हुई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए लापरवाही पहले तो कार चला रही लड़कियों ने की, उसके बाद लापरवाही अब पुलिस कर रही है। पुलिस ने करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीतने के बाद उस युवक का बॉडी जो है वो अभी तक नहीं उठाई है। 2 बार एम्बुलेंस आके वहां से चली गई है। इस बीच में जो लग्जरी कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जो हवा की रफ्तार से बात कर रही थी, उस कार को जरूर ले जाया गया है। उसमें सवार जो लड़कियां थी उन दोनों को भी ले जाया गया है। लेकिन जिसने इस रास्ता का परिणाम भुगता, उसकी बॉडी लड़की की वही है, उसका इंतजाम पुलिस नहीं कर पाई है अभी तक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, सुबह जो हादसा हुआ इतनी तेज रफ्तार थी कि एक लड़का जो अपडेट में चाहूंगा इसमें देना चाहूंगा, एक लड़का जो पैदल अपना एग्जाम सेंटर तलाश रहा था, पाली से वो लड़का आया था, किसी कारण से वो एलिवेटेड पुलिया पे चढ़ गया था। जयपुर में नया था, एलिवेटेड पुलिया पे चढ़ के आ गया। पुलिया से नीचे उतरते टाइम उसको इतनी तेज टक्कर मारी गई कि करीब 60-70 मीटर दूर एक मकान की छत पे, जो जिसके बेसमेंट में दुकान है बड़ी, वहां वो जाकर गिरा। लोहे की टीनों से उसकी बॉडी कई जगह से कट गई। उसका पैर कट गया, उसके हाथ की जो हथेलियां हैं वो कट गई। उसके बाद दूसरे मकान की छत पे जाके वो गिरा। इतना तेज हादसा था, इतनी तेज आवाज थी कि लोगों की वहां भीड़ लगी रही करीब आधे से पौन घंटे तक। और जो 2 लड़कियां थी, बताया जा रहा है कि दोनों माइनर हैं। कुछ देर बाद उनके जो गार्जियन है वो भी मौके पर आ गए थे, लेकिन जो बॉडी है वो अभी तक वहीं पे है। ये इसमें वाकई में आपने सही कहा कि लापरवाही अब पुलिस भी बरत रही है। पहला कारण तो ये कि क्यों समय लग रहा है वहां पर। पहला जो सवाल मेरा ये कि पूरा इतना समय क्यों लग रहा है वहां पर, बॉडी अभी तक क्यों नहीं उठाई गई। दूसरी चीज ये कि क्या उन अभिभावकों से भी बात की गई जिन्होंने गाड़ी उनको थमा दी इतनी तेज रफ्तार में चलाने के लिए? क्या पुलिस ने अभी तक उसको लेकर कार्रवाई की है? देखिए, जो दोनों लड़कियां थी और उनके जो गार्जियन थे, गार्जियन जब मौके पे पहुंचे, अभिभावक जब मौके पे पहुंचे, तो उन्होंने पुलिस से बात करने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद उनको सीधा जो है वो थाने भेजा गया। थाने जाके उन्होंने बातचीत का जो प्रोसेस है वो बातचीत हो रही है। लेकिन जो बॉडी है लड़के की, वो ये कहकर नहीं उठाई जा रही कि इस बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है, उनके नाम पता लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीजें बॉडी को मौके से हटाकर भी की जा सकती हैं। अब इस पूरे प्रक्रिया के पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके बारे में जो लोकल पुलिस वहां है, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो कुछ भी जानकारी देने से बच रही है। जो क्षतिविक्षत कार थी, जो लड़के को टक्कर मारने के बाद पुलिया की जो दीवार है, बड़ी दीवार है, उससे टकरा कर नष्ट हुई थी, उस कार को जरूर जो है क्रेन की मदद से वहां से हटा दिया गया है। ज्यादा कुछ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जरूर है कि पूरे मामले में जो कार है, जो लग्जरी कार है, उसकी स्पीड वास्तव में इतनी तेज थी कि लोगों ने यही कहा कि बहुत ही ज्यादा गति में थी और हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन एक युवक की जान पर ही फिलहाल ये शांत हुआ है। जयंत, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बात हुई, किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बात हुई इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए, सुबह बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो ऑफिसर्स थे पुलिस के, उन्होंने ये कहा कि वे अभी जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती हैं उसमें व्यस्त हैं। इस बारे की जो जानकारी है, इस मामले की जो जानकारी है, वो जानकारी लेने के बाद इस बारे में आगे जान पहचान या आगे जानकारी दे पाएंगे। उन्होंने भी कोई जानकारी सुबह नहीं मिल सकी। लेकिन स्थानीय लोगों का एक्चुअल में डर यही है कि क्या पता पुलिस इस केस को किस तरीके से लेगी। चूंकि लड़का जयपुर का नहीं है, उसकी बॉडी अभी तक उठाई नहीं गई है, तो लोगों को केस बिगड़ने का भी डर है। जी, बहुत बड़ी लापरवाही है जयंत। यहाँ पर दर्शकों तक अब अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आगे भी पहुंचाएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपको बता दें कि ये एक हादसा और हादसे से बड़ी लापरवाही से कहा जाएगा। तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई गई और उसका नतीजा ये निकला कि वहां पर एक युवक की जान चली गई, जो पुलिस कांस्टेबल बन सकता था, जो भविष्य बना सकता था, जो आगे सरकार में कुछ काम कर सकता था, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे में तमाम जो सपने थे, तमाम जो ख्वाब थे, एक उस टक्कर की वजह से, एक उस लापरवाही की वजह से सब खत्म हो गया और वहां पर उस युवक की मौत हो गई है। और उससे भी बड़ी लापरवाही आप ये देखिए कि पुलिस अभी तक वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो जुटाने की कोशिश कर रही है। मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसा नजर आता है कि अभी तक उस शव को मोर्चरी तक नहीं पहुंचाया गया। बेहद ही शर्मनाक है और ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होने की जरूरत सब समझते हैं।